हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आप जानते हैं कि लगातार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो पार्ट 1 का सिलेबस है, सारे सिलेबस को मैं कवर अप कर रहा हूँ। इसलिए कवर अप कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले आपके पास सारा सिलेबस होना चाहिए, ताकि जो आप तैयारी किए हैं एग्ज़ाम का वो आप ऑन द ऑथेंटिक टॉपिक आप पढ़े हैं चीज़ों को, या फिर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ें, ये आपको पता होनी चाहिए। इसलिए सिलेबस का वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार हम लोग सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के सिलेबस को देखने वाले हैं कि आखिर साइकोलॉजी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। यानी अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर आप बीए पार्ट 1 का कोर्स को कर रहे हैं और अगर आपका साइकोलॉजी एज अ ऑनर्स पेपर है या फिर आपका सब्सिडरी पेपर है, तो क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो सीरीज़ है वो कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस समझ में आ जाए। हमारे पास क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप भी लिंक के थ्रू सिलेबस को डाउनलोड कीजिएगा। फिलहाल में ये जो आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिएगा, ये सिलेबस आपको मिलता है इंग्लिश मीडियम में। बट अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि गूगल ट्रांसलेटर में जाकर के इसे कन्वर्ट कर लेना है। और अगर आप गूगल ट्रांसलेटर वगैरह ये सारे अगर आप जो प्रॉब्लम को फेस करने से बचना चाहते हैं, तो आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू ये जितने भी सारे जो सिलेबस हैं, ये सिलेबस में हिंदी मीडियम का सिलेबस हो या इंग्लिश मीडियम का सिलेबस हो, साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, साथ में जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ये सारे जो स्टडी मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। और प्रीमियम सर्विसेज परचेज करने के साथ आपको ये तमाम जो सारे जो आपको क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे, यानी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन को आप पा सकते हैं। जैसे कि क्या होगा, आप बेहतर एग्जाम की तैयारी करेंगे और आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो चलिए फिलहाल में स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख सकते हैं हमारे पास सिलेबस ओपन हो चुका है। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी ऑनर्स के सिलेबस के बारे में, सबसे पहले मैं अपने डिस्कशन को करता हूँ ऑनर्स के सिलेबस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर है तो आपको दो पेपर पढ़ना पड़ता है पार्ट 1 में। एक तो आपका कहलाता है जनरल साइकोलॉजी और दूसरा कहलाता है साइकोपैथोलॉजी। बात करें अगर जनरल साइकोलॉजी एंड साइकोपैथोलॉजी के बारे में, तो ध्यान रखना है आपका 75 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होता है और 25-25 मार्क्स का आपका दो प्रैक्टिकल होगा। कुल मिलाकर के 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। यानी कहने का मतलब आपको 75 मार्क्स का ही पेपर देना है, यानी एग्जाम देना है फाइनल एग्जाम के टाइम में, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो इसमें दो पेपर्स होते हैं। पहला पेपर को हम कहते हैं जनरल साइकोलॉजी और सेकंड पेपर को कहते हैं साइकोपैथोलॉजी। फिलहाल में बात करते हैं कि जनरल साइकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर ही बताया जाता है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन टू बी सेट फ्रॉम ईच चैप्टर, 5 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। यानी आपको 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के टाइम में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस आपको बताना है। यानी 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। और ये जितने भी सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं, सारे टॉपिक से आपको कम से कम एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। तो ये जो आपको क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यानी जितने भी सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं, हर टॉपिक से आपको यहाँ देखिए बताया जा रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जितने भी सारे टॉपिक बताए हैं, सब टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा। आपका 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन में किसी भी आप 5 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो टॉपिक्स बताता है मेथड में आपको बताना है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एडवांटेज एंड एलिमिनेशंस के मतलब मेथड के बारे में टॉपिक है मेथड में आपको पढ़ना है ऑब्जर्वेशन, एडवांटेज एंड इसके लिमिनेशंस, इसके एक्सपेरिमेंटल एडवांटेज एंड इसके लिमिटेशंस। वहीं अगर बात की जाए सेकंड टॉपिक में आपका आता है नर्वस सिस्टम में आपको बताना है इसके काइंड्स कितने होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है, मेथड्स ऑफ स्टडिंग ब्रेन फंक्शनिंग क्या है, इसके थ्योरीज ऑफ कॉर्टिकल फंक्शनिंग क्या है, लोकलाइजेशंस एंड मास एक्शन क्या है। थर्ड में आपको पढ़ना पड़ता है परसेप्शन के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसके थ्योरीज क्या है, इसके गेस्टाल्ट एंड बिहेवियरिस्टिक रोल ऑफ पर्सनल एंड सोशल फैक्टर इन परसेप्शन क्या है। इसके बाद चौथे टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ता है लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग का रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग क्या है, इसके थ्योरीज क्या है, इसके कनेक्टनिज्म क्या है, इसके बाद इंसाइट एंड कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल क्या है। इसके बाद इसके रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग वाले पार्ट में आपको पढ़ना पड़ता है इसके नेचर, इबिन गॉस एंड ब्रैटलिट का व्यू पॉइंट्स, फैक्टर्स ऑफ रेटेनेशंस, रेट्रोएक्टिव इनहिबिटेशंस, नेचर एंड थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है।
आगे के टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ता है थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग में आपको पढ़ना पड़ता है थिंकिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, रोल ऑफ सेट इन थिंकिंग, लैंग्वेज एंड थॉट, थ्योरीज ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इसके बारे में आपको पढ़ना है थिंकिंग में। आगे पढ़ना है इमोशन के बारे में, इमोशन का नेचर क्या है, बॉडली चेंजेस क्या है, थ्योरीज क्या है। इसमें थ्योरीज आपको पढ़ना है जेम्स लैंगे का थ्योरी, कैनॉन, बार्ड एंड आपका एक्टिवेशन थ्योरी के बारे में। वहीं अगर इंटेलिजेंस के टॉपिक के बारे में बात की जाए तो इंटेलिजेंस में आपको पढ़ना है इसका नेचर क्या है, थ्योरीज क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है और यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्या क्या है। इसके बाद आगे वाले टॉपिक पे आपको पढ़ना है पर्सनालिटी के बारे में। तो पर्सनालिटी में पर्सनालिटी का नेचर क्या है, इसके टाइप क्या है, इसके ट्रेट अप्रोच क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, बायोजेनिक एंड आपका सोशियोजेनिक क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या है। तो ये इतने सारे आपको जनरल साइकोलॉजी के पेपर में पढ़ने पड़ते हैं जिसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 3 घंटे में। वहीं अगर आपका ऑनर्स का पेपर है तो एक और आपको पेपर पढ़ना पड़ता है पार्ट 1 में, जो कि कहलाता है साइकोपैथोलॉजी। और साइकोपैथोलॉजी भी आपके 75 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और साइकोपैथोलॉजी में ध्यान रखिएगा जितने भी सारे ये मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, सारे टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाया ही जाएगा। बट ध्यान रखना है कि आपसे टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड आपको 5 क्वेश्चन का बस आपको आंसर करना है। बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक है डिफरेंट व्यूज अबाउट एबनॉर्मेलिटी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। सेकेंड आपका है कि टोपोग्राफिकल एंड डायनेमिक एक्सपेक्ट ऑफ माइंड क्या होता है। थर्ड आपका है कि साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साथ में आपको चौथे जो पार्ट है इसमें आपको पढ़ना पड़ता है ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स का वर्क क्या है, इसके थ्योरीज क्या है, फ्रूड, जंग एंड एल्डर के बारे में। साथ में आपको पढ़ना है न्यूरोसिस के बारे में, इसमें डिफरेंस बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस की क्या डिफरेंस है, एनएग्जैरिटी न्यूरोसिस क्या है, ऑब्सेसिव क्या होता है, कॉम्पल्सिव न्यूरोसिस क्या होता है, हिस्टेरिया क्या होता है, इसके क्लिनिकल पिक्चर क्या है और इसके इटियोलॉजीज क्या है। नेक्स्ट में आपको पढ़ना पड़ता है साइकोसॉस के बारे में, आपको पैरोनिया क्या है, मैनिक डिप्रेसिव क्या है एंड आपका सिजोफ्रेनिया क्या है, क्लिनिकल पिक्चर इसके क्या है और इसके इटियोलॉजीज क्या है। इसके बाद आपको 7वें में पढ़ना पड़ता है साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स, इसके टाइप, इसके क्लिनिकल पिक्चर एंड इसके डायनेमिक्स के बारे में। 8वें पार्ट में आपको पढ़ना पड़ता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें इसके टाइप्स, इसके क्लिनिकल पिक्चर्स एंड इसके डायनेमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। आगे के अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो थेरेपीज़ के बारे में आपको पढ़ना है कि साइको एनालिटिक क्या होता है, इसके ग्रुप क्या है, इसके बिहेवियर क्या है, इसके क्लाइंट सेंटर्ड क्या है, इसका यूज़ और एम ऑफ साइकोथेरेपी क्या होता है। 10वें टॉपिक में आपको पढ़ना है मेंटल रिटार्डेशन क्या है, इसके क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस क्या है, इसके कॉजेज एंड रिहेबिलिटेशंस इसके क्या हैं। तो ये आपको सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है आपका अगर ऑनर्स का पेपर है तो। एंड अगर आपका सब्सिडरी का पेपर है तो इसमें सब्सिडरी के टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ता है, यानी जो सब्सिडरी पेपर पढ़ना है साइकोलॉजी का, वो आपका होता है कहलाता है जनरल साइकोलॉजी, जिसमें आपको 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ जनरल साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है तो आपको लगभग चीज़ें उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना ऑनर्स का पेपर 1 में पढ़ना पड़ता है, उतना ही आपको सब्सिडरी के में पढ़ना पड़ता है, बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है। अगर मैं कुछ चीज़ों के डिफरेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल 7 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। वहीं अगर सब्सिडरी वाले केस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस आपको 1-2 टॉपिक और ज़्यादा एक्सटेंड होता है, यानी 7 टॉपिक आपको इसमें भी पढ़ना पड़ता है। बस इसमें क्या होता है कि ऑनर्स में 2 टॉपिक बढ़ता है, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, जबकि आपका सब्सिडरी के सिलेबस में इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी को नहीं पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सब्सिडरी का सिलेबस है इसमें लगभग ऑनर्स के ही जैसा आपको सब कुछ पढ़ना है, बस आपको जो आपका पर्सनैलिटी है और इंटेलिजेंस है इसको छोड़ करके आपको सब कुछ पढ़ना है। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली वे में इसे रखने के लिए, ताकि आप सब्सिडरी के सिलेबस को समझ सके। तो आशा करते हैं ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों के सिलेबस को आप समझ चुके होंगे। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।